बची रहे। इस वक्त मैं महाराजगंज मुख्यालय में मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक दिन है। और आज मैं आपको बता दूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सामाजिक समरसता महारैली का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जस्ट पहुंच रहे हैं और जबरदस्त स्वागत किया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि वो अभी मंच पे चढ़े हैं और बैठे हुए हैं। इतिहास छुपाते छुपाते मर जाएंगे, ये ओम प्रकाश राजभर है। इतिहास को हमारे जावड़े करते आए ओम प्रकाश, आए ओम प्रकाश, आए ओम प्रकाश। भारत करने आया ना, करने आया ना। महाराज सुहेलदेव बनसाली कमर में डूब पड़े हैं ना। महाराज सुहेलदेव बनसाली कमर में डूब पड़े हैं ना। सबके सुख दुख में शामिल मान सम्मान है रविंद्र भैया। सबके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं अरुण भैया। हम लोगों ने तय किया था कि माननीय कांशीराम जी की जयंती मनाएंगे महाराजगंज में, तो आज हम लोग माननीय कांशीराम जी की जयंती मनाने के लिए इधर हम लोग इकट्ठा हैं। माननीय कांशीराम जी बहुजन चेतना, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के महान योद्धा कांशीराम जी थे और उनकी प्रेरणा से आज मंच पे बैठे हुए हमारे मंचासी नेतागण, सामने विभिन्न गांवों से चलकर आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा और कर्मचारी अधिकारीगण, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के सैनिक साथियों, आज हम इस माइक पर बोल रहे हैं, ये मान्यवर कांशीराम जी की देन है। कांशीराम जी पंजाब से चल करके यूपी नहीं आए होते तो यूपी में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती। कांशीराम जी यूपी नहीं आए होते तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। 1981 से काम शुरू किया, 14 साल लगातार माननीय कांशीराम जी के साथ मैंने अपना समय बिताया, उनसे सीखा। हमारे राजनीतिक गुरु कह लीजिए, समाज को एक नई दिशा देने का जो उन्होंने विचार सुझाव हमको समझाया, हमारे जैसे लाखों लोगों को समझा करके ट्रेन किया। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने योजना तो बनाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक योजना बनाई। वो योजना है, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना हो, 3 पेपर खाली हमारे यहां तक पहुंचा दो। सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट या प्राइवेट हॉस्पिटल कोई सरकार का पैसा लेने के लिए अधिकृत हो, वहां से एस्टीमेट बनवा लो और हमको दे दो। तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवा लो, हमको दे दो। आधार कार्ड की फोटो कॉपी 3 पेपर हमको दे दो। इमरजेंसी होगा तो 5 दिन, जनरल होगा तो 10 से 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल रुपया पहुंचा करके इलाज फ्री कराने का काम करता हूं। और महाराजगंज के लोगों, किसी थाने पर, किसी तहसील, किसी जिले पर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अपना पेपर लेकर के हमारे नेताओं के सहारे मेरे पास पहुंचो लखनऊ। जिस दिन आप मेरे पास पहुंचोगे,
उस दिन आपको महसूस हो जाएगा कि हमने नेता पैदा किया है, हमने लोडर पैदा नहीं किया है। ये आपको एहसास हो जाएगा। हो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, 13 प्रदेशों में घूम घूम करके हमने कहा कि देखो भाई, अधिकार पाना है, सम्मान पाना है, इज्जत पाना है तो संगठन बनाना पड़ेगा। संगठित हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जिस दिन संगठित हो जाओगे तुझे सम्मान भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा और राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग कहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? आप बताओ, गोरखपुर से महाराजगंज की सड़क अच्छी बनी है कि नहीं बनी है? जोर से बोलो। बनी है ना? ये सपा कांग्रेस के नेतन के देखात ना हो। आप बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दिव्यांगों को 300 रुपया पेंशन मिलता था। जिसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, नकुला नहीं, आंख नहीं, उसको 300 देते थे ये सब। और जिसके पास हाथ, मुंह, गोड़, नकुला, उसको 500 देते थे। जब सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, विभाग मेरे पास आया, 300 से बढ़ाकर 1000 रुपया बराबर, चाहे किसान पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, 1000 कर दिया। अब सरकार के खाते से सीधे लाभार्थी के खाते में। इस नाते सपा कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों कर दिया। इसका उद्देश्य देखिए है कि जो जातियां हैं, बहुत सी जातियां आज भी अभी शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, नौकरी से अभी बहुत दूर हैं। उनको जगा करके एक सूत्र में बांधना, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये हम लोगों का मकसद है। पंचायत चुनाव कब होगा? पंचायत चुनाव देखिए, मतपत्र छप करके जिले पर पहुंच गया। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रम की स्थिति है वो SIR को लेके है, बोर्ड की परीक्षा को लेके है और जनगणना को लेके है। चुनाव समय पर होगा। मंत्री 2017 को लेकर के आप बात कर रहे हैं और कांग्रेस और सपा उनको भारत रत्न देने की बात कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, उनकी सरकार थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सदन में जीत के नहीं आने दिया। मुस्लिम लीग के सहारे वो जीत करके आए, कानून मंत्री बने गठबंधन में, और जब गठबंधन में उन्होंने अपनी बात रखी तो कांग्रेस नहीं मानी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन दे दिया। आज कांग्रेस की और सपा की मिली जुली सरकार देश में थी, तब उन्होंने कांशीराम जी को भारत रत्न देने की बात नहीं की, उनको सम्मानित करने की बात नहीं की। प्रमोशन में आरक्षण की बात किसने खत्म किया? अखिलेश यादव जी ने। जो ठेकेदारी में 22.5% रिजर्वेशन शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब को था, उसको किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। तो ये आज वोट के लालच के चक्कर में ये बोल रहे हैं। और ब्राह्मणों को लेकर के लगातार हमले किए जा रहे हैं। अभी ताजा मामला जो है UPSI के पेपर में जो है ब्राह्मण के अवसरवादी पे जो है ऑप्शन में जो है अवसरवादी बताया गया है। देखिए, 2 चीजें हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। एक चौपाई है ना, पंडित शब्द का अर्थ है विद्वत्ता से, विद्वान से। और जाति की अगर बात करें तो ब्राह्मण जाति है। अगर पंडित ब्राह्मण जोड़ा जा रहा है तो हम उनसे कहना चाहेंगे जिन्होंने प्रश्न बनाया, प्रश्न बनाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि कोई ऐसा प्रश्न हम न बना के दें जिससे समाज में विद्रोह हो, समाज में उसका रिएक्शन हो, तो उन लोगों का दोष है। LPG की समस्या कहाँ समस्या है? ये विरोधी लोग बोल रहे हैं। देखिए, नियम कानून है। आप ऑनलाइन फार्म भरिए, 3 दिन के अंदर आपके यहाँ गैस पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचती है तो एजेंसी जाके ले लीजिए। अब आपके घर में गैस भरा हुआ है, आप लेके खाली सिलेंडर वैसे ही दौड़ रहे हैं।